नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर सर। आप सभी को क्लास 10th में पता है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को। ठीक ना, प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसके पहले हमने 3 प्रमेय बताया। ठीक ना, उस 3 प्रमेय को आप बार बार देखेंगे, उसी का यूज़ करके हम जो है इस एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3। तो आप तैयार हो जाइए और साथ में कलम कॉपी रख लीजिए अपने पास। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। बार बार दवा करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही खांसी। हालांकि कोरोना का कोई वैसा लक्षण नहीं है, खांसी ऐसे आ गई है एक दिन बारिश में भीग जाने की वजह से। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है प्रमेय का यूज़ तो करना है, लेकिन कुछ अपनी समझ भी हमें विकसित करनी पड़ेगी कि जैसे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले से आप जानते हैं वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और कहीं कहीं पे आता है तो उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में इसमें 6 क्वेश्चन हैं। त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप हैं और समरूपता की कसौटियों को भी लिखें। यानी कि किस क्राइटेरिया से क्या हो रहा है, ये त्रिभुज समरूप हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, आपके पास बुक होना चाहिए। बुक में पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.3 का। पेज नंबर भी हम लिख दे रहे हैं 153, पेज नंबर है 153। ठीक ना, तो तुरंत खोल लीजिए और किताब लेके बैठ जाइए। 1 मिनट हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मुझे अकेले ही ऑपरेट करना पड़ता है सब कुछ, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं रहता है। एक त्रिभुज ABC दिया है मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरा त्रिभुज PQR है। त्रिभुज यहाँ पे ठीक ना, त्रिभुज ABC एवं कुछ क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करने हैं। 16 क्वेश्चन में आज 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। त्रिभुज यहाँ पे है PQR। अगर ध्यान देखा जाए तो कोण A बराबर है यहाँ पे कोण P के, क्योंकि 60-60 डिग्री है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है कोण Q के, और एक तीसरा जो कंडीशन है कोण C बराबर है कोण R के। क्योंकि यहाँ पे तीनों कोण जो है, तो यहाँ पे बाई किस कंडीशन से, बाई एंगल क्राइटेरिया से। यानी कि जब दो त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप त्रिभुज आता है। तो इसलिए किस क्राइटेरिया से त्रिभुज हमारा ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल। यानी कि यहाँ पे एंगल ही हमें केवल दिख रहा है, साइड की बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। तुरंत देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि ये प्रमेय हम पढ़े हैं कि त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज में तीनों कोण, अगर 3 कोण बराबर होते हैं वो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। क्लियर है, ये प्रमेय नंबर जो हमारा 6.3 था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, इसका दूसरा, पहले का दूसरा छोटा सा फिगर है, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से है, ठीक ना। यहाँ पे ABC, AB की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है। ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा त्रिभुज इस तरह से है, ठीक ना, एक दूसरा त्रिभुज इस तरह से है, ये भैया P, ठीक ना, Q और R। ये हमारा दिया है 5, ये 6 और ये 4। अब हमें देखना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं, और समरूप हैं तो किस कंडीशन से समरूप हैं, एंगल क्राइटेरिया से, कि साइड क्राइटेरिया से, कि साइड एंगल साइड से। यही 3 क्राइटेरिया से हमें क्या करना है, बार बार समरूप त्रिभुज दिखाना है। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन उसमें ना कोई फार्मूला ना कोई किसी का नंबर आता है। ठीक ना, सारे नंबर जो आप पढ़ें वो कहीं नंबर नहीं दिखेगा, सिर्फ ABC त्रिभुज समरूप ऐसे दिखाना, तो इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे त्रिभुज दो त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC। जिन दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है हमेशा उसको लिखा जाएगा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज जो है आप PQR में। इसमें देखिए यहाँ पे एंगल दिया ही नहीं है, इसमें जो दोनों त्रिभुज है उनकी भुजाओं की लेंथ दिए हुए, लंबाई दी हुई, तो कहीं ना कहीं साइड की क्राइटेरिया बन रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें AB अपान में
ए बी अपान में अगर देखा जाए तो क्यू आर का अनुपात देखिए यहाँ पे ए बी अपान में क्यू आर, ए बी कितना है भाई 2, क्यू आर कितना है 4, तो हमारा अनुपात क्या आ गया 1/2। चलिए ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी और यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ है पी क्यू का अनुपात देखिए पी क्यू, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, फिर इसका अनुपात क्या आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे बी सी त्रिभुज, अगर पहले त्रिभुज में सब कुछ हो रहा है तो सब कुछ पहला ही लिया जाएगा। बी सी अपान में यहाँ पे देखा जाए पी आर, ठीक ना, बी सी है हमारा 2.5 और यहाँ पे ये 5 है, तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया 1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज ए बी सी में जो भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे हमने पाया कि ए बी अपान में क्यू आर, ठीक ना, ए बी अपान में क्यू आर बराबर मिला हमें ए सी अपान में पी क्यू, ठीक है, और हमें बराबर मिला बी सी अपान में पी आर के। तीनों ही अनुपात हमारा 1/2 के बराबर है। ये जो है किस क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये बाई, ठीक ना, साइड 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 से मतलब साइड कसौटी से लिख सकते हैं या बाई साइड क्राइटेरिया से भी लिख सकते हैं। हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसी तरह से क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, कभी कभी नहीं मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा समरूप त्रिभुज हो ही। जैसे हम एक बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक ना, कुछ सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप इसको कर सकते हैं देख देख के। आप कभी कभी साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आप एक क्वेश्चन करिए, इसे बहुत आसान है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत होता है। सबसे जो झन्नाटेदार क्वेश्चन है, जो दिमाग पे थोड़ा जोर डालने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होंगे, ठीक ना। इसके पहले से बहुत आसान थे, बस हमको चेक करना था कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो अगर एंगल बराबर मिल गया, चाहे साइड का अनुपात बराबर मिल गया, तब भी हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चाहे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भी मिल जाए, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूप त्रिभुज दिखाने का 3 क्राइटेरिया है, ठीक ना, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि आकृति देखिए, आपके पास अगर बुक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिगर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है आकृति 6.35 में, यहाँ फिगर दिया हुआ है, हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ओ डी सी समरूप है ओ बी के, ओ बी ए, इसको हम फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं हम। देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर दिया है, अच्छी बात है कि इसमें आपको टाइम वेस्ट ना हुआ। कह रहा है कि इसमें एक लाइन इस तरह से है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ओ डी सी, ध्यान से देखिएगा, ओ डी सी एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारा ओ बी ए। और क्वेश्चन में हमको दे दिया कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप हैं। देखिए प्रूफ हमें नहीं करना है समरूप, ये क्या है, दिया है, ठीक ना, जो चीज़ क्या है, दिया है, क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं कर रहे अपने से। क्लियर है। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि अगर बी ओ सी यानी कि यहाँ का जो कोण है 125 डिग्री ये दिया हुआ है, सी डी ओ यहाँ पे है क्या 70 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये भी चीज़ दिया है। हमको बताना है 3 एंगल डी ओ सी, ध्यान दीजिएगा, डी ओ सी यानी कि यहाँ वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल तो तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से एक लाइन है और ये क्या है 125 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम क्या मान लें, x मान लें, x प्लस 125 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक ना। आप घटा लेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा तो ये आ गया तुरंत, DOC कितना हो गया 55 डिग्री बिना कुछ मेहनत के। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये 55 डिग्री। क्लियर है। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से 55 डिग्री हो गया। ठीक है।
अब देखिए, ये तो वो चीज़ बताना नहीं था, हमको बताना था DCO, ये वाला कोण बताना है, और क्या बताना है, OAB, ये वाला कोण बताना है। अगर ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज ODC, ये 70 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री हो गया, तो हमको पता है कि त्रिभुज ODC में तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे जैसे एंगल D प्लस एंगल C और प्लस एंगल यहाँ पे O कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। तो D हमारा कितना है, 70 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 70 डिग्री हो गया, यहाँ पे 55 डिग्री और प्लस एंगल O, एक मिनट, एंगल C, यहाँ पे 55 था ना, एंगल C हमको बताना था, ये चीज़ एंगल C तो हमको बताना ही था। यहाँ पे क्या था, 55 डिग्री, यहाँ पे 180 हो गया। एंगल जो C हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 70 और 55 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 125। यहाँ पे हो जाएगा 125, अगर आप घटाएंगे तो फिर से आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल हुआ ये हो गया 55 डिग्री। क्लियर है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी या कुछ पहले से चीज़ें जानते हैं उसका यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पे निकल गया ये भी क्या चीज़, 55 डिग्री। क्लियर है। अब जो बचा आखिरी OAB, चूँकि ये जो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ODC समरूप है। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए O यहाँ बराबर है, D B पे पड़ रहा है, तो D 70 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और C किस पे पड़ा है, A पे, तो C हमारा 55 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये भी 55 डिग्री। क्लियर है। तो 55 या और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री। ये जो समरूप होता है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि D B पे पड़ रहा है ना, तो जहाँ पे D कोण बनेगा, जितना D कोण बनेगा 70 डिग्री, वहाँ पे B बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी 70 हो जाएगा। और यहाँ पे C पे बनना है 55 डिग्री, तो A यहाँ पे ये A है, तो ये भी हो जाएगा 55। इस समरूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सीक्वेंस में लिखा रहता है इसका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान था। एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है, ठीक ना, ये चीज़ें यूज किए। और दूसरा चीज़ क्या यूज किए कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, इसका भी यूज किया गया। साथ में समरूप की भी कंडीशन का यूज किया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या निकल के आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन से ही हमारा प्रमेय क्या होगा, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ बहुत कठिन नहीं है, बहुत पहले से आप जानते हैं सब कुछ। जो चीज़ नहीं है उसको क्या है, आपको बताया जा रहा है। तो कितने बच्चे अभी बताइए कि अब जो लाइव देख रहे हैं, कम से कम लाइव देखते फटाफट लाइक तो कर दीजिए अभी तुरंत, 1 सेकेंड के लिए, मात्र 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में। उतना बुरा तो हम नहीं पढ़ाते हैं, मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो कोशिश हमारा रहता है कि हम बेहतर से बेहतर करें। हिंदी मीडियम के लिए जितने भी बच्चे हैं, चाहे जिस भी राज्य के हैं, शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें, और हमेशा उनके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका फिगर दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना पड़ेगा। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD। चलिए, समलंब क्या होता है, पहली बात सब कुछ नया है। समलंब में क्या होता है कि एक भुजाएं, एक पेयर हमारा क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज नहीं, जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर, ABC समलंब चतुर्भुज। 1 मिनट इसको देखने दीजिए। रोम्बस बोलते हैं क्या इंग्लिश में, 1 मिनट यहाँ पे, नहीं ठीक है। समलंब त्रिभुज में क्या कंडीशन होता है कि एक पेयर ऑफ हमारा पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। क्वेश्चन में हमको दिया है, क्या दिया है कि AB जो भुजा, ध्यान दीजिएगा, AB जो समांतर है किसके, DC के। अगर ध्यान दीजिएगा ये जो भुजा है समांतर है इसके DC के, ठीक है। तो समांतर वाली जो कंडीशन है, अगर हम आपको याद दिलाएं कि अगर भुजा इस तरह से समांतर हैं, तो अगर हम इस तरह से मिला दें तो ये कोण बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे मिला दें तो ये कोण इसके बराबर होते हैं। हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक ना, इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और साथ में ये भी होता है कि अगर भुजाएं समांतर हैं,
आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर। ये सारी चीज़ें यूज होंगी। देखिए के विकर्ण AC और BD, इसके दो विकर्ण हुए AC और क्या है BD। देखिए हमारा फिगर बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे दोनों विकर्ण कहाँ पे कट कर रहे हैं, ऊपर कट कर रहे हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए, हमको जो दिखाना है, हम यानी कि कहने का मतलब जो प्रूफ करना है, OA अपान में OC इक्वल टू OB, ठीक ना, OB अपान में OD, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक ना। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करते हुए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो कैसे क्या अनुपात बराबर होता है। आप चाहे एंगल बराबर कर लीजिए चाहे, लेकिन आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है, ठीक ना। ये चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, OA अपान में OC, ध्यान दीजिएगा, OA अपान में OC इक्वल टू OB अपान में OD, ठीक ना, OB अपान में OD। तो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक OAB और एक त्रिभुज आप चाहे ले लीजिए, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, ODC भी आप ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका प्रमाण देखिए, ये चीज़ आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, प्रमाण यानी कि प्रूफ, ठीक ना। अभी तक क्या करना था, अभी तक ये दिया था कि ये इसके समांतर है, दिया है, ठीक है। चलिए ये हमें दिया है और ये भी हमें क्या है, RTP है, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा प्रमाण है, क्या चीज़ है इसमें, AC और BD क्या है, यहाँ पर ये चीज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर AC एवं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। BD क्या है, विकर्ण है, इसको नोट करते जाइए। AC और BD क्या है, विकर्ण है, जो परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रच्छेद बिंदु O पर प्रच्छेद कर रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकता है, प्रच्छेद कर रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि OA लाना है और OC भी लाना है, ठीक ना। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं बड़ा वाला ABC और एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ABD। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, काफ़ी गर्मी भी है आज। चलिए ठीक है, हो गया। ये सब कुछ तो अभी दिया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं किया है। तो अब क्या करना है, अब जो है ये वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज OAB एवं असली प्रूफ अब शुरू होगा, एवं क्या त्रिभुज ODC या त्रिभुज OCD, ठीक ना। ये चीज़ भी आप ले सकते हैं। ये त्रिभुज OAB और OCD, इसको हम क्या करेंगे, समरूप अगर दिखा दें, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है OAB और क्या है OCD को अगर हम समरूप दिखा पाएँ तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज अगर हम समरूप दिखा पाएँ तो मेरा काम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब कुछ मिटा देते हैं और सीधे प्रूफ करते हैं, ठीक है। जो चीज़ लाना है मिटा देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चलिए कैसे समरूप दिखाएंगे, अगर आप दो त्रिभुज लिए हैं, अगर किसी तरह से एंगल आप दो एंगल बराबर दिखा दें तो मेरा काम हो जाएगा। पहली बात तो दोनों त्रिभुज में एक, यहाँ पे देखिए AOB बराबर है, ठीक ना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए COD क्या है, बराबर है, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा बार बार। चलिए दोनों त्रिभुज में एक चीज़ हमें मिल गया कि ये वाला कोण इसके बराबर है। और ये चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ का कोण, अगर A कोण 1 है तो ये भी बराबर हो जाएगा कोण 1 के। क्यों, क्योंकि ये भुजा AB जो है CD के समांतर है और ये जो रेखा इस तरह से कट कर रही है, तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, OAB बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों DCO में, किस नियम से, एकांतर कोण से। अगर ये भुजा समांतर नहीं रहती तो हम तब नहीं कह सकते हैं एकांतर कोण से,
ठीक है। अभी यही नहीं, ये वाली जो भुजा है, अगर ये कोण 2 कहेंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी कोण 2 के। क्यों? क्योंकि ये रेखा ए बी समांतर है किसके? सी डी के। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, इस तरह से इसको हम अलग काट लें, ठीक है, ये अलग काट लीजिए, अगर समझने में दिक्कत हो रही तो अलग काट लीजिए। ये डी है और इसी है, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण होगा जिसको हम कोण 2 कह रहे हैं, ये इसके बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखा जाएगा, कैसे बराबर होगा? ओ बी ए, जहाँ पे कोण पड़ता है वो बीच में होना चाहिए। ओ बी ए बराबर हो रहा है इस त्रिभुज में सी डी ओ। किस नियम से भैया? फिर से वही एकांतर कोण से। तो अगर दो त्रिभुज में अगर 3 कोण आप बराबर दिखा दिए, 3 कोण को गोली मारिए, सिर्फ अगर आप 2 कोण भी दिखा देते हैं बराबर, तो त्रिभुज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो अगर दो त्रिभुज हमने ओ ए बी लिया और ओ सी डी लिया, वहाँ पे मैंने 3 कोण बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे नियम से बराबर हुए हैं, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं? समरूप हो गए। चलिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए, तुरंत यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इतने में हमारा काम हो जाएगा। इसलिए आप अपने पेज में आगे से लिखिएगा। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के। क्लियर है? अगर त्रिभुज समरूप है तो हमको पता है कि त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ निकल के आएगा। देखिए, ए बी अपान में इस एंगल के सामने की भुजा, त्रिभुज ओ ए बी में ये वाला कोण बराबर थे, इस कोण के सामने की भुजा ए बी है और इस कोण के सामने की भुजा सी डी है। तो ए बी अपान में सी डी, यहाँ पे देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इस त्रिभुज में कोण 1 के सामने की भुजा क्या है? ओ बी बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर है, तो इस त्रिभुज में इसके सामने क्या हो जाएगा? ओ डी। क्लियर है? ओ डी। कोण 2 के सामने की भुजा क्या है? ओ ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ ए, कोण 2 के सामने की भुजा क्या है? ओ सी। दोनों त्रिभुज में इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे ओ सी हो जाएगा, ओ सी। तो आप चाहें ये तीनों चीज़ आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसमें देखा जाए तो ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड टर्म है और ये क्या है? थर्ड है। इसमें देखा जाए कि सेकेंड और थर्ड पूछ रहा है। देखिए, आप तीनों आपस में बराबर हैं तो आप सेकेंड और थर्ड केवल ले लीजिए। यही तो प्रूफ करना था कि ओ ए अपान में ओ सी बराबर होगा ओ बी अपान में ओ डी। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड एवं थर्ड से केवल सेकेंड और थर्ड के लिए लीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? ओ ए अपान में ओ सी बराबर हो गया ओ बी अपान में ओ डी, ठीक है। यही चीज़ हमें क्या था? शो करना था। तो त्रिभुजों की जो समरूपता की कंडीशन को भी हम लेके चल रहे हैं और वहाँ से क्या है? क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, नोट करते जाइए और सवाल को करते जाइए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सारे क्वेश्चनों में कुछ न कुछ फिगर है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो और अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आई होप। वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करिए कि हम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया करें ताकि आपका क्या हो? समय बचे, ठीक है। तो जब भी हम बैक जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसको वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चन नोट करते हैं ताकि जो आपका समय उसमें बर्बाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 8 क्वेश्चन करने का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन 4 कितना बढ़िया है। फिगर देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर देते हैं। एक बार हमने पूछा था कि हर स्टूडेंट लगभग हमने पूछा था कि कौन बच्चा किस ज़िले से और वहाँ की फेवरेट डिश क्या है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
कोई लखनऊ से है, कोई बलिया से है, कोई गोरखपुर से है, कुशीनगर से है, अम्बेडकर नगर से है। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, ज़िले जो हैं, लगभग हर ज़िले से बच्चे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हर ज़िले में ये बच्चे जान तो रहे हैं कि शुभम क्लासेस है और वहाँ पे हिंदी मीडियम का चैनल है और वहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमें लगा कि सिर्फ और कुछ ज़िलों में ही ये बात है, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा। चलिए, एक प्रॉपर्टी है कि अगर त्रिभुज ABC है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोण मान लीजिए कोण 1 इसके बराबर है, इसके कोण 1 के, ठीक ना, या हम कहें कि कोण B है बराबर है कोण C के, तो इसमें नियम है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने की भुजा, कोण B के सामने की भुजा क्या है, AC बराबर हो जाएगा इसके सामने की भुजा क्या है, AB। ये भी हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं। कुछ यहाँ पे भी यूज होगा कि अगर कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं, उसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। तो कोशिश हमारा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ये प्रॉपर्टी यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। और थेल्स थ्योरम का जो एक दूसरा फॉर्म है हम बता देते हैं, उसको हम नहीं डिस्कस किए थे, कि अगर ये BC है और क्या है कि एक भुजा यहाँ पे DE है और DE क्या है, DE जो है समांतर है किसके, BC के। तो यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम है कि AD अपान में DB, ठीक ना, AD अपान में DB बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों AE अपान में EC। क्लियर है, ये हमारा थेल्स थ्योरम है। लेकिन इसी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी रूप है कि क्या होता है, AB अपान में, ठीक ना, ये AB अपान में AD इक्वल टू पूरा ले लीजिए AC अपान में AE, ये भी होता है थेल्स थ्योरम का ही उसी का फॉर्म है। पूरा लंबाई अपान में दिश, पूरा लंबाई अपान में दिश, ठीक ना, ये भी थेल्स थ्योरम होता है। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि AD अपान में AB, ठीक ना, दिश अपान में ये पूरा लंबाई इक्वल टू AE अपान में ये पूरी लंबाई AC। ये तीनों फॉर्म है, ये थेल्स थ्योरम का ही फॉर्म है, ठीक ना। मेन थ्योरम ये है, बाकी जो है क्या है उसका बिगड़ा हुआ रूप है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। चलिए, ये सारा चीज़ आएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या। त्रिभुज चैप्टर ऐसा है कि कहीं पे भी किसी भी कोचिंग स्कूल में जल्दी पढ़ाते लोग नहीं हैं। इसमें बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है, ना कोई फार्मूला, ना कोई नंबर, ना कोई संख्या, बस इसी तरह त्रिभुज दिया रहेगा। अब देखिए, एक त्रिभुज हमें P, देखिए यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, फिगर से ही सब कुछ काम होगा, क्योंकि बिना फिगर का हमारा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे ये है P, फिगर देख लीजिएगा आप, PQ, यहाँ पे है R और यहाँ पे क्या है S है और यहाँ पे T है। इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाया गया है, ये है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आकृति 6.36 में, इसमें जो फिगर है 6.36, आप अपने बुक में देखिए, हमें नहीं, QR अपान में QS, देखिए हमको जो दिया है QR अपान में QS, ठीक है, QR अपान में QS बराबर है मेरे प्यारे बच्चों QT पूरी लंबाई अपान में PR के, ठीक ना। ये चीज़ दे दिया है, ये चीज़ हमें क्या है, दिया हुआ है, हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है, दिया है, ठीक ना। फिगर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बन जा रहा है क्या, लेकिन ज़रूरी है। साथ में एंगल 1, यहाँ पे देखिए, ये है एंगल 1 और यहाँ पे एंगल क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 2 के, ठीक ना। ये चीज़ अभी तक दिया है, अभी हम कुछ नहीं किए हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम नोट किए हैं और आप भी नोट कर लीजिए। बिना फिगर का सवाल नहीं लग पाएगा। प्रमाण देखिए, प्रमाण देखिए, अरे पूछ क्या रहा है भाई, ये तो हम ध्यान नहीं दिए। पूछ ये रहा है कि जो त्रिभुज PQS है, PQS, ठीक ना, ये जो त्रिभुज
हमारा पी क्यू एस है, हमें समरूप दिखाना है टी क्यू आर, टी क्यू आर त्रिभुज हमारा टी क्यू आर, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक ना। देखने में तो समरूप लग ही रहा है। देखिए ये वाला त्रिभुज पी क्यू एस यहाँ पे इस तरह से, और एक बड़ा वाला देखिए टी क्यू आर, ठीक ना, समरूप है। अगर इसको अलग अलग काट लें हम इस तरह से, ठीक ना, इसको अलग अलग काट लें तो आपको समरूप दिखेगा, लेकिन दिखने से तो होगा नहीं, हमें करना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है। तो बड़ा ही ये त्रिभुज चैप्टर ख़त्म होने के बाद ना बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा, उसके बाद सारे चैप्टर बहुत तेज़ी से और बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे वृत्त तो खत्म ही हो गया है, त्रिकोणमिति में फार्मूले हैं, फार्मूले का भी यूज़ करके फटाफट निर्देशांक ज्यामिति तो बहुत आसान है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिया है, तो अगर हम त्रिभुज पहले हम बात करते हैं पी क्यू आर में, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे करिए। पी क्यू आर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, कौन सा त्रिभुज लिए हैं, पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर लिए हैं। तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, पी आर। अगर कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इससे हमारा ये पता चला कि जो पी आर भुजा हो जाएगी, यानी कि ये जो पी आर है कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, पी क्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए इसी में हम रखेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे पी आर है उसके जगह पी क्यू रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, क्यू आर अपान में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान में पी आर की जगह क्या रख देंगे, पी क्यू, ये चीज़ क्लियर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये जो चीज़ हमने ये कर दिया। तो क्यू आर बराबर क्यू एस, यानी कि क्यू आर अपान में क्यू एस, क्यू टी अपान में क्यू पी हो गया। ये जो है क्लियर है, क्यू टी अपान में क्यू पी करें चाहे पी क्यू करें, एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। तो अगर इसमें अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको थोड़ा और अच्छा लिख, क्यू आर अपान में क्यू एस अपान में क्यू टी अपान में क्यू पी, ये चीज़ हमें मिल गया। अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें, अब देखिए ये चीज़ हमें ये मिल गया। अब हमें क्या है, इस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए जिसको हमें समरूप दिखाना है, किसको, पहले त्रिभुज पी क्यू एस लीजिए और त्रिभुज टी क्यू आर लीजिए, ठीक ना। पहले इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ करते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू एस, ध्यान दीजिएगा पी क्यू एस एवं त्रिभुज हमारा जो है टी क्यू आर में, अगर ध्यान से देखा जाए ये जो कोण है दोनों ही त्रिभुज में है, ठीक है। ये जो कोण है हमारा, अगर हम बात करें पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण टी क्यू आर में, क्या है, किस नियम से, ये उभयनिष्ठ है, यानी कि ये जो है कोण दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ, क्लियर है, उभयनिष्ठ कोण ये हुआ। अगर ये जो है क्राइटेरिया, ये जो कोण है एक कोण बराबर हो गया, और इन दोनों में जो त्रिभुजों का जो अनुपात है, मतलब भुजाओं का जो अनुपात है, क्योंकि साइड एंगल साइड, ध्यान दीजिएगा ये दिस, ठीक ना, दिस अपान में दिस, मतलब यहाँ पे क्यू आर अपान में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान में क्यू पी, और इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वहाँ पे ये बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, ठीक ना। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइड एंगल साइड कसौटी द्वारा, ठीक ना, कसौटी से, यानी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। क्या है ये चीज़, यहाँ पे जो हमारा पी आर दिया था, पी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया पी क्यू से, क्योंकि कोण 1 बराबर था कोण 2 के। इससे हमारा निकल के आया कि जब एक त्रिभुज में अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती है। इसी से हमारा कंक्लूजन निकल के आया है,
पी आर इजकल टू यहाँ पे पी क्यू, ठीक ना। तो जहाँ पे पी आर था उसको हमने रिप्लेस कर दिया पी क्यू से, और बाकी जो है यहाँ पे ये चीज़ आ गया और यहाँ पे ये चीज़। ये जो एंगल 1 है ना, दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। तो यही दिखाना था, ये हमारा समरूप हो गया। क्लियर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही तगड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 अभी आप बुक में देखिए, उसके बाद हम भी नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, बार बार हम बोलें कि जैसे हम क्वेश्चन आप लगा के जाएं वैसे ही प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर तो नहीं, 6 नंबर में हमारा प्रमेय आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। आप पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए, ठीक ना। दाएं बाएं मत देखिए, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है। पी क्यू आर, जो भी बच्चे अभी लाइव चैट कर रहे हैं कम से कम लाइक कर दें, ठीक ना। भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी। पी आर पे एक बिंदु क्या है, क्या भाई, इस पे एस है, और क्यू आर पे एक बिंदु जो है टी है। इस तरह से है कि यहाँ पे एंगल पी बराबर है आर टी एस। हमको इसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है इसको हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक ना। एस और टी को मिला लिए, और एंगल जो पी है, यानी कि एंगल हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो एंगल पी है किसके बराबर है, एंगल आर टी एस। ध्यान दीजिएगा, आर टी एस ये वाला कोण इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 1 है ना, इसको भी एंगल 1 ही नाम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमें करना क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू हमको दिखाना है कि जो आर टी पी है, जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, वो हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज है हमारा आर क्यू पी वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। आर टी एस बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। आर टी एस के दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। इसका प्रमाण देखिए, तुरंत हो जाएगा एक लाइन में, ठीक है। प्रमाण एक लाइन में हो जाएगा। त्रिभुज जिसको हमको समरूप दिखाना है वही त्रिभुज हम लेके आए। त्रिभुज हम क्या करेंगे, आर क्यू पी एवं दोनों त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज हमारा आर टी एस में है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही त्रिभुज में एक चीज़ उभयनिष्ठ है कि ये जो कोण आर है दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण आर बराबर यहाँ पे कोण आर, किस नियम से, दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। चलिए एक चीज़ मिल गया, दोनों ही त्रिभुज में यहाँ पे कोण पी हमारा बराबर है कोण किसके, आर टी एस के, ठीक ना, आर टी एस के। ये कहाँ से हो गया, दिया है, एक क्वेश्चन में दिया है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है, अगर हम बताए थे कि अगर दो कोण भी आप बराबर दिखा दिए हैं तो ऑटोमेटिक जानते हैं क्या होगा, ऑटोमेटिक ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा, कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है, ठीक है। ये कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण आर दोनों त्रिभुज में, कोण 1 यानी कि कोण पी इसके बराबर था, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। अगर 2 बराबर हो गए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए, ठीक ना, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एंगल कसौटी से, ठीक ना, क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, आर क्यू पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक ना। ये चीज़, दो कोण भी अगर आप बराबर दिखा दिए, अगर दो त्रिभुज को समकोण दिखाना है तो दो कोण बराबर भी दिखा दिए उन दोनों में, ठीक ना, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा समरूप, वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसमें 2 त्रिभुज है, अगर ध्यान से आप अलगिया दें, देखिए अलगिया दीजिए इसको,
देखिए ये P है, PQR, और एक त्रिभुज है छोटा सा इस तरह से, ये वाला छोटा सा क्या है, यहाँ पे R है और S है और यहाँ पे T है। क्लियर है, ये दो त्रिभुज हो गया। इन दोनों ही त्रिभुज में देखिए आप जब अलग कर लेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल R इक्वल टू एंगल R। ठीक है, और क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल P है एंगल T के बराबर है। यहाँ पे देखिए ये वाला T, तो यानी जो एंगल P है एंगल T के बराबर है। तो ये जो तीसरा कोण है QR ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा S के, यानी कि एंगल Q ऑटोमेटिक S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों त्रिभुज को अलग करेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा। इस तरह से जो है समरूप दिखाने की जो क्राइटेरिया है, आप दो त्रिभुज में चाहे तीनों साइड का अनुपात बराबर दिखा दीजिए, अगर है तो अच्छी बात है, या तीनों कोण बराबर दिखा दीजिए अगर ये दिख जाए, या दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण फंसता है जिसको हम लोग अंतर कोण बोलते हैं, अगर वो भी बराबर मिल गया तभी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो समरूप दिखाने के लिए अलग अलग तरीका है, मुख्यतः तीनों प्रमेय का हम यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन जो है 5 काफ़ी एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन आज जो है 5 ही तक रहने दीजिए, काफ़ी अगर लंबा सेशन हो जा रहा है तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 16 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 16 तक नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक्सरसाइज बड़ा है, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, हम इतना ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेक्चर में 6 से 16 तक 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। हम जो है कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ कि क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें समस्या होती है, अगर हम आपको दे दें इसमें बहुत उलझन रहता है। जब आप एक बार कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तब आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है नहीं, हर क्वेश्चन अलग अलग है, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग मायने रखता है। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ में जो बच्चे उनको लग रहा है कि मेरा छूट रहा है, तो शुभम क्लासेस ऐप में क्लास 10th वाले वीडियो वाले सेक्शन में नीचे जाके आप बारी बारी से चैप्टर वाइज जो है वहाँ पे वीडियो पड़ गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, और ये जो हमारा क्या चल रहा है, त्रिभुज, 6वां चैप्टर, 5वां गायब हो गया है। इसके बाद हम लोग 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, बहुत छोटा सा, वो उसमें 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है। और आपकी भी दुआ से हम स्वस्थ हो जाएं जल्दी, ये हम चाहेंगे, ठीक है, ताकि आपका पठन पाठन का जो कार्य है वो हमारा क्या हो, कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।